उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली स्टेट, एक ऐसी स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 24 करोड़ के भी पार हो चुकी है। पॉपुलेशन की ही दृष्टि से देखें तो दुनिया के लगभग 90% देशों को पीछे छोड़ता है उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है कि जितनी बड़ी जनसंख्या उतनी ही बड़ी समस्याएं, चाहे वो गुंडागर्दी हो, चाहे वो क्राइम रेट हो, मर्डर्स, एक्सटॉर्शंस एटसेट्रा। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्पेशल एक्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ ही जाती है। इसी दृष्टि से, इसी वजह से 1986 में लाया गया द यूपी गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो गैंगस्टर एक्ट है ये कहां कहां लागू होता है, किन किन सिचुएशंस में लागू होता है, किन लोगों पर लागू होता है और क्या सजा के प्रावधान हैं इस एक्ट के तहत। सो वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है एक डेडिकेटेड चैनल, दैट इज स्टडी आईक्यू जुडिशरी। एक ऐसा चैनल जो कि उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो कि किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि क्लैट, डीयू आदि की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य लीगल एग्जाम जैसे कि एपीओ आदि की कर रहे हैं तैयारी, या फिर अगर आप एक वकील हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप इस चैनल से फायदा उठा सकते हैं, या फिर एक अवेयर सिटीजन होने के नाते आप लीगल अवेयरनेस में विश्वास रखते हैं तो भी आपको ये चैनल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम बात करते हैं इस एक्ट की। देखिए, इस एक्ट के प्रियम्बल में ही बता दिया गया कि इस एक्ट को लाया गया है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फॉर कॉपिंग विद द गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, यानी कि जो गैंगस्टर्स हैं उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज और जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं उनको रोकने के लिए, उन्हें कर्टेल करने के लिए इस कानून को लाया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जब गैंगस्टर आ ही गया इस एक्ट में तो गैंग और गैंगस्टर्स को डिफाइन भी किया होगा। यहां पर डिफाइन किया गया है गैंग को और गैंगस्टर्स को। गैंग को कैसे डिफाइन किया गया है, चलिए देखते हैं। कहता है जी, गैंग मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस who acting singly or collectively by violence or threat or show of violence or intimidation with object of disturbing public order। यानी कि गैंग है क्या? एक ग्रुप ऑफ पर्संस जो कि या तो एक एक करके या फिर कलेक्टिवली एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं? वायलेंस या तो एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं या फिर वायलेंस का थ्रेट दिखाते हैं, धमकाते हैं लोगों को कि भाई अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम यहाँ पर वायलेंस क्रिएट करेंगे, या अगर तुमने इस तरह से बिहेव नहीं किया तो हम तुम्हें मारेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है या तो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या फिर वो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए गेन करना चाहते हैं। क्या गेन कर सकते हैं? पिक्यूनरी गेन भी हो सकता है, यानी कि पैसे का गेन भी हो सकता है, या मटेरियल गेन भी हो सकता है। किसी भी तरह का एडवांटेज जो है वो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए पाना चाहते हैं। अब कहता है जी, और फॉर एनी अदर पर्सन इंडल्ज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज। अब ये गैंग, देखिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उन्होंने जाकर किसी को हिट कर दिया, वो गैंग नहीं बन गया। यहां पर स्पष्ट कर दिया गया कि ये गैंगस्टर एक्ट लगेगा अगर कोई ग्रुप जो कि यहां पर सिंगली या कलेक्टिवली बिहेव करे, वायलेंस करे और निम्नलिखित एक्टिविटीज में इंडल्ज हो, तभी ये गैंगस्टर एक्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप था, दो पड़ोसी थे, दो पड़ोसियों के बीच में यहां पे लड़ाई हो गई, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को यहां पर थोड़ा सा हाथापाई कर दी तो गैंगस्टर एक्ट लगा दो। नहीं, यहां पर कुछ एक्टिविटीज यहां पर डिफाइन कर दी गई हैं। वो एक्टिविटीज डिफाइंड हैं। अगर उन एक्टिविटीज में कोई एक्टिविटी फॉल होती है किसी ग्रुप की तो गैंगस्टर एक्ट लगेगा। कौन सी एक्टिविटीज हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर लिस्ट दी गई है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आईपीसी, यहां पे कहा गया कि आईपीसी के इन 3 चैप्टर्स में से कोई भी अगर अपराध होता है तो गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है उस ग्रुप के ऊपर। चैप्टर 16 यानी कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि आपने किसी गैंग ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, किसी को यहां पर ग्रीवियस इंजरी दे दी। चैप्टर 18 जो कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रॉपर्टी मार्क्स हैं, या फिर चैप्टर 22 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट आदि। दूसरी यहां पर बात हुई जो इलीगल लिकर होती है, डिस्टिलिंग और मैन्युफैक्चरिंग लिकर, या फिर ड्रग्स या फिर प्लांट्स रिलेटेड टू ड्रग्स। तो यहां पर इंटॉक्सिकेटिंग प्लांट्स एटसेट्रा को अगर यहां पर कोई कोई ग्रुप उगा रहा है, इलिसिट लिकर को यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट लग जाएगा।
प्रोवाइडेड कि वो जो एक्टिविटी है वो यूपी एक्साइज एक्ट 1910 की कॉन्ट्रावेंशन में होनी चाहिए या फिर एनडीपीएस एक्ट 1985 की कॉन्ट्रावेंशन में होनी चाहिए। अगर यहां पर कोई ग्रुप किसी अन्य व्यक्ति की इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करता है, इलीगली ऑक्यूपाई करता है, उसके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। फिर अगली लिस्ट हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी कर रहा है या फिर कोई विटनेस गवाही देने जा रहा है, उसे अगर रोका जाए कोई गैंग के द्वारा तो उसके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाता है। हम अक्सर मूवीज में देखते हैं कि गैंगस्टर जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं, उन्हें धमकाते हैं, उन्हें मारते हैं और उन्हें यहाँ पर थ्रेटन करके बोलते हैं कि भाई अगर तुमने ऐसा किया तो अंजाम जो है वो बुरा होगा, तो गैंगस्टर एक्ट वहाँ लग जाएगा। ऑफेंसेज पनिशेबल with the suppression which fall under the suppression of immoral trafficking in women and girls act of 1956 हम सब देखते हैं कि जो गैंग्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा होती हैं। तो ऐसे में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जैसे एक लड़कियों को उठाकर लेकर आना ट्राइबल एरिया से और उन्हें मेट्रो सिटीज़ में बेच देना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर भी गैंगस्टर एक्ट लगता है। प्रिवेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मूथ रनिंग ऑफ एनी पर्सन्स बिजनेस, यानी कि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, लीगल बिजनेस है, लॉफुल बिजनेस कर रहा है, उसको अगर यहाँ पर कोई रोकता है उसके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 171E ऑफ आईपीसी। देखिए जो आईपीसी है उसमें कुछ ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शंस दिए गए हैं। उसमें 171E बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इलेक्शंस के लिए ब्राइब देता हो तो उसके ऊपर भी यहां पर क्या है, ये गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई ग्रुप या कोई व्यक्ति यहां पर इंसाइट करता है वायलेंस को, किसी को एनकरेज करता है वायलेंस क्रिएट करने के लिए, उसके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। कोई ऐसा ग्रुप जो कि पब्लिक में अलार्म पैदा करता हो, टेरर पैदा करता हो, या फिर कोई ग्रुप जो कि किडनैपिंग में इन्वॉल्व हो, रैंसम मांगता हो किसी को एब्डक्ट या किडनैप करके, उसके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है। और एक और बड़ी समस्या, हम सब जानते हैं कि जब ये एक्ट लाया गया था 1986 में, तो उस समय एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहां कहीं भी किसी भी एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया जाता था। ऐसे में वो समस्या को भी इस एक्ट में डाला गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक कैरियर को, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ट्रेन हो या फिर कोई भी अन्य पब्लिक कैरियर हो, उसे हाईजैक करता है, उसका रूट से डाइवर्ट करता है, तो वो भी गैंगस्टर एक्ट के तहत डील किया जाएगा। तो ये सभी एक्टिविटीज हैं दोस्तों जिनको गैंगस्टर एक्ट के तहत डील किया जाता है। गैंग और गैंग की एक्टिविटीज तो हमने देखी। अब गैंगस्टर कौन है, तो गैंगस्टर को भी इन्होंने बड़े वाइड फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। कहता जी एनी मेंबर और लीडर और ऑर्गेनाइजर ऑफ अ गैंग, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि गैंग्स को असिस्ट करे, उसे भी हम गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर ही मानेंगे। तो कोई भी मेंबर हो किसी गैंग का, या फिर ऑर्गेनाइजर हो या लीडर हो, वो तो है ही, कोई गैंग्स की एक्टिविटीज में हेल्प भी करता है तो वो भी गैंगस्टर माना जाएगा। पेनल्टी क्या है, देखिए जो भी क्राइम्स यहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कवर किए गए हैं उनके लिए मिनिमम पनिशमेंट यहां पर 2 साल रखी गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर इनमें से किसी भी, जो हमने अभी एक्टिविटीज देखी उनमें से किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज पाया जाता है तो मिनिमम पनिशमेंट 2 साल है। मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 10 साल तक की है और मिनिमम फाइन यहां पर जो है वो ₹5000 लगाया ही जाएगा। कहता जी अगर कोई गैंगस्टर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट करता है, देखिए हम सब जानते हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स को यहाँ पर धमकाया जाता है, उन्हें मारा तक जाता है। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट या उसके फैमिली मेंबर के अगेंस्ट कोई क्राइम करता है कोई गैंगस्टर, तो उसे मिनिमम सजा यहाँ पर 3 साल का प्रावधान दिया गया है। ऑलराइट, उसके बाद है कि मान लीजिए कई बार हम देखते हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स ही गैंगस्टर्स के सपोर्टर्स बन जाते हैं, उनके यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा है जो कि गैंगस्टर की सपोर्ट करता हुआ पाया जाता है, चाहे वो गैंगस्टर के ऑफेंस करने से पहले या फिर ऑफेंस करने के बाद, किसी भी स्टेज पर अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने गैंगस्टर की मदद की हो किसी भी तरीके से, तो उसे भी यहाँ पर बख्शा नहीं गया है। उसके लिए यहाँ पर जो सजा का प्रावधान है, कहता है जी द इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, जो लेकिन मिनिमम जो है वो 3 साल की सजा उसे भी दी जाएगी और फाइन तो लगाया ही जाएगा ऐसे पब्लिक सर्वेंट पे। अब हम बात करते हैं स्पेशल कोर्ट्स की। अब देखिए जो गैंगस्टर्स हैं उनके मामले सालों साल ना यहाँ पर लटकते रहें, इस वजह से यहाँ पर एक स्पेशल कोर्ट बनाने की पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो
ट्रायल के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए, इन गैंगस्टर्स की स्पीडी ट्रायल के लिए गैंगस्टर्स एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट बना सकता है। और ये स्पेशल कोर्ट जरूरी नहीं है कि जो कन्वेंशनल कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहीं बैठेंगे। अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपीडियंसी ये कोर्ट्स को कहीं पर भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सी यहाँ पर बात आ जाती है कि कई बार हम देखते हैं जो गैंगस्टर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है और उसके ऊपर फिर कई सारे लोग यहाँ पे ऐतराज जताते हैं। लेकिन गैंगस्टर एक्ट में यहाँ पर सेक्शन 14 के तहत डीएम को पावर दी गई है कि अगर एक डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये लगता है ही हैज द रीजन टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ऑलराइट, सो इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन जो है वो एक गैंगस्टर के द्वारा एक्वायर की गई है थ्रू इलीगल मीन्स। किसी भी ऑफेंस जो कि हमने अभी पढ़े उनके तहत एक गैंगस्टर ने कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है और डीएम को रीजन टू बिलीव है कि ये प्रॉपर्टी एक गैंगस्टर की है, तो डीएम उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। ऑलराइट, सो ये यहां पर एक प्रोविजन इस एक्ट में दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब देखिए, कई बार पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो एक गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो हो सकता है कि सबूत ना मिले उस गैंगस्टर के खिलाफ, या फिर यहाँ पे पता चलता है कि वो गैंगस्टर एक्चुअल में था ही नहीं, वो गलती से उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो ऐसे में पब्लिक सर्वेंट या सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? यहाँ पर गैंगस्टर एक्ट ने एग्जैम्पशन दी है और कहा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है किसी गैंगस्टर के खिलाफ गुड फेथ में कोई एक्शन लेती है, यानी कि उन्हें लगता है कि ये गैंगस्टर है, या किसी व्यक्ति के खिलाफ गुड फेथ में कोई इस एक्ट के तहत कार्रवाई लेती है, करती है, तो गुड फेथ में किए गए एक्शन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी कि स्टेट को या किस पब्लिक सर्वेंट को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते क्योंकि उसने किसी व्यक्ति के खिलाफ यहाँ कार्रवाई की। हो सकता है वो व्यक्ति निर्दोष भी हो, लेकिन गुड फेथ में यहाँ पर कार्रवाई की गई है, पब्लिक सर्वेंट को लगा कि वो यहाँ पर गैंगस्टर है, तो ऐसे में यहाँ पर उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा कानून है जो कि बहुत ही वाइड पावर्स देता है पब्लिक सर्वेंट्स को। एक ऐसा कानून है जो कि बहुत ही वाइड डेफिनेशन देता है गैंगस्टर की। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन भी है। अक्सर जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना रहता है कि ये जो गैंगस्टर की डेफिनेशन है और जो गैंग की डेफिनेशन है, इसे बहुत ही लूजली डेवलप किया गया है। एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें दुनिया के लगभग किसी भी व्यक्ति को आप फ्रेम कर सकते हो। सो बहुत ही वाइड डेफिनेशन यहाँ पर इसमें दी गई है। और साथ में यहाँ पर कोर्ट्स ने यह भी बार बार कहा है कि भाई जब आप किसी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट लगा देते हो तो उसमें गुंडा शब्द का इस्तेमाल हो गया, जो कि अपने आप में एक स्टिग्मा बन जाता है। बाद में हो सकता है कि वो व्यक्ति बरी भी हो जाए, उसके खिलाफ जो सबूत मिलने चाहिए, एविडेंस मिलने चाहिए, सफिशिएंट एविडेंस जो मिलने चाहिए नहीं मिले और वो बरी भी हो गया, लेकिन उसके नाम के साथ जो गुंडा वर्ड जुड़ जाता है वो उसके लिए हमेशा के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तीसरी बात ये कि यहाँ पर कोई भी ऑफेंस हो जाए, जो भी हमने एक्टिविटीज लिखी उनमें से कोई भी ऑफेंस हो जाए, उसमें मिनिमम सजा आपने 2 साल रखी है। अगर हम गैंगस्टर एक्ट ना लगाएं तो हो सकता है कि जिस आईपीसी के तहत या किसी अन्य कानून के तहत मिनिमम सजा उस कानून के लिए 2 साल ना होकर 1 ही साल हो, लेकिन क्योंकि गैंगस्टर एक्ट लग गया तो उस ऑफेंस के लिए मिनिमम सजा 2 साल यहाँ पर अपने आप आ जाती है। ऐसे में इसे वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी भी कहा जाता है। वो इस तरह से कि अगर वही व्यक्ति किसी अन्य स्टेट में वही कानून तोड़े तो हो सकता है कि उसे 1 साल की सजा मिले, वही व्यक्ति यूपी में गैंगस्टर एक्ट के अंडर अगर आ जाए और वही कानून तोड़े तो यहां पर मिनिमम सजा 2 साल की हो जाती है। तो इससे ऑटोमेटिकली राइट टू इक्वालिटी जो है वो इन्फ्रिंज हो ही जाता है। एक और जो यहाँ पर लिमिटेशन है वो है ये कि गैंगस्टर्स को आप बुक तो कर लेते हो, उन्हें आप जेल भेज भी देते हो, लेकिन उन्हें बेल बहुत ही आसानी से मिल जाती है। कारण ये कि अक्सर ये पाया जाता है कि जो पुलिस है वो बेल एप्लीकेशन को अपोज करने में नाकाम हो जाती है। बहुत ही लूज एटीट्यूड यहां पर पुलिस का भी देखा जाता है, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक बात है। तो ये था गैंगस्टर एक्ट ऑफ यूपी। अब सवाल उठता है कि क्या यूपी में ही ऐसा कानून है, क्या और कहीं ऐसा कोई कानून नहीं है? तो ये कहना गलत होगा। इनफैक्ट हमें देखने को मिलता है कि नेशनल लेवल पर भी कई सारे ऐसे कानून ऑलरेडी आ चुके हैं और अलग अलग स्टेट्स में भी ऐसे कानून हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी, इससे डील करता है इसी तरह के मामलों से, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। देन देयर इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ
1980 का है। फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इसे एनडीपीएस भी कह देते हैं, ये एक एक्ट है। उसके बाद आईटीपीए है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। एंड फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर भी मकोका आपने सुना होगा, दैट इज महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999। देन कर्नाटका कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2000 का ये एक्ट है, ये भी लाया गया है। इसी के साथ साथ और भी कई सारी स्टेट्स ने इस तरह के एक्ट्स को लाया है। सो कानून कई सारे हैं, यूपी का गैंगस्टर एक्ट उनमें से एक है। आपकी राय क्या है? क्या ये कानून होना चाहिए? क्या ये कानून सही है? क्या यूपी में इस कानून की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, दैट इज़ स्टडी IQ जुडिशरी को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।